आप सभी को नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। अभी जो पितृपक्ष चल रहा है, इसमें वैदिक पद से एक पितृपक्ष की जो तर्पण क्रिया होती है उसकी एक कथा आपके समक्ष रजू कर रही हूँ, पेश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको उपयोगी होगी। तो ये एक वैदिक पथिक से किताब से ली हुई कथा है। अद्भुत रहस्य की बात है ये। एक दिन देवदूत ने अकस्मात पहुंचकर आकाश में स्थित हो इंद्र से कहा कि वे जो कमनीय गुणों से संपन्न वेद प्रवर अश्विनी कुमार है, उन दोनों की आज्ञा से मैं यहाँ देवताओं और पितरों और मनुष्य के पास आया हूँ। मैंने मेरे मन यह जिज्ञासा हुई कि श्राद्ध के दिन में श्राद्ध करता और श्राद्ध दान भोजन करने वाले, श्राद्ध अन्न भोजन करने वाले ब्राह्मण के लिए जो मैथुन का निषेध किया गया है, क्या कारण है, तथा श्राद्ध में पृथक पृथक 3 पिंड किस लिए दिए जाते हैं। प्रथम पिंड किसे देना चाहिए, दूसरा पिंड किसे प्राप्त होता है और तीसरे पिंड पर किसका अधिकार माना गया है, यह सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ। उस श्रद्धालु देवदूत के इस प्रकार के धर्मयुक्त भाषण करने पर पूर्व दिशा में स्थित हुए सभी देवताओं और पितरों ने उस पर आकाशचारी पुरुष की प्रशंसा करते हुए कहा। पितर बोले, आकाशचारियों में श्रेष्ठ देवदूत, तुम्हारा स्वागत है। तुम कल्याण के भागी हो। तुमने गूढ़ अभिप्राय से युक्त बहुत ही उत्तम प्रश्न उपस्थित किया है। इसका उत्तर सुनो। जो पुरुष श्राद्ध का दान और भोजन करके स्त्री के साथ समागम करता है, उसके पितर उसी महीने भर उसी वीर्य में शयन करते हैं। अब पिंडों का क्रम शुरू विभाग बताऊंगा। श्राद्ध में 3 पिंडों का विधान कहा गया है। उसमें पहला पिंड जल में डाल देना चाहिए। मध्यम पिंड केवल श्राद्धकर्ता की पत्नी को भोजन करना चाहिए और उनमें जो तीसरा पिंड है उसे आग में डाल देना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि बताई गई है, जिसके अनुसार चलने पर धर्म का लोप नहीं होता और उसका धर्म का पालन करता है। उसके पितर सदा प्रसन्न चित्त एवं संतुष्ट रहते हैं। उसकी संतति बढ़ती है और कभी क्षीण नहीं होती। श्राद्ध के विषय में देवदूत और पिंडों का संवाद। देवदूत ने पूछा, पितृगण, आप लोगों ने क्रम से पिंडों का विभाग बताया। ये तीनों लोकों में जो समस्त पितर है, उनको पिंड दान करने का शास्त्रोक्त प्रकार भी बतला दिया, किंतु पहले पिंड को उठाकर नीचे जो जल में डाल देने की बात कही है, उससे यदि यह जल में डाल दिया गया तो किसे प्राप्त होता है, किस देवताओं को तृप्त करता है, किस प्रकार पितरों को तारता है। इसी प्रकार यदि गुरुजन की आज्ञा के अनुसार मध्यम पिंड पत्नी खाती है तो उसके पितर किस प्रकार उस पिंड को उपभोग करते हैं, तथा अंतिम पिंड जो अग्नि में डाल दिया जाता है उसकी क्या गति होती है और किस देवताओं को प्राप्त होता है, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। तीनों पिंडों की जो गति होती है, उसका जो फल, वृत्ति और मार्ग है, तथा और जो देवताओं और उस पिंड को पाता है, उन सब पर प्रकाश डालिए। पितरों ने कहा, आकाशचारी दूत, तुमने यह महान प्रश्न उपस्थित किया है और हम लोगों से अद्भुत रहस्य की बात पूछी है। और देवता मुनियों ने पितृकर्म की प्रशंसा करते हुए
करते हुए इस प्रकार पितृ कार्य के रहस्य पर निश्चित रूप से नहीं जानते। पितरों के भक्त है जो पिता के भक्त है और जिन महायशस्वी ब्राह्मण को वर प्राप्त हुआ था उन सर्वश्रेष्ठ चिरंजीवी महात्मा मार्कंडेय को छोड़कर और किसी को इसका पता नहीं। तीनों पिंडों की गति का वर्णन उन्हें भगवान विष्णु से तीनों तपपिंडों की गति सुनकर श्राद्ध का रहस्य जान लिया है। देवदूत, तुमने जो श्रद्धा विधि का वर्णन मुझसे पूछा है उसके अनुसार तीनों पिंडों की गति बताई जा रही है। सावधान होकर तुम मुझसे सुनो। महामते, इस श्राद्ध में जो पहला पिंड पानी के भीतर चला जाता है वह चंद्रमा को तृप्त करता है। चंद्रमा स्वयं देवता तथा पितरों को तृप्त करते हैं। इसी प्रकार श्राद्धकर्ता की पत्नी गुरुजनों की आज्ञा से जो मध्यम पिंड का भक्षण करती है उससे प्रसन्न हुए पितामह पुत्र की कामना वाले पुरुष को पुत्र प्रदान करते हैं। अग्नि में जो पिंड डाला जाता है उस विषय पर मुझसे समझ लो। उससे पितर तृप्त होते हैं और तृप्त होकर उस मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार तुम्हें यह सब कुछ बताया गया। तीनों पिंडों की जो गति होती है उसका भी प्रतिपादन किया गया। श्राद्ध में भोजन के लिए निमंत्रित हुआ ब्राह्मण उसी दिन के लिए यजमान के पितृभाव को प्राप्त हो जाता है। अतः उस दिन के लिए मैथुन को त्याज्य मानते हैं। आकाशचारियों में श्रेष्ठ देवदूत ब्राह्मण को स्नान आदि से पवित्र होकर सदा श्राद्ध में भोजन करना चाहिए। मैंने जो दोष बताए हैं वैसे ही प्राप्त होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः ब्राह्मण स्नान करके पवित्र एवं क्षमाशील हो। श्राद्ध भोजन करके जो इस प्रकार श्राद्ध का दान देता है उसकी संतति बढ़ती है। ओम नमो नारायण। पितृदेवों और ने नमन। नमः शिवाय।